हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फाइनल ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और अमेरिका देश की जलवायु के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो आज हम अमेरिका को जो जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, वो जलवायु प्रदेश है, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, अमेरिका को 7 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। पहला है उष्ण शीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु प्रदेश, फिर है शीत शीतोष्ण पूर्व तटीय जलवायु प्रदेश, फिर है महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश, नेक्स्ट है मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, फिर भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, उसके बाद शीतोष्ण पश्चिमी तटीय जलवायु प्रदेश और अंत में है टुंड्रा प्रकार की जलवायु। इन 7 जलवायु प्रदेशों में अमेरिका को बांटा गया है। तो सबसे पहले हम उष्ण शीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु प्रदेश के विषय में बात करेंगे। देखो, ये जो प्रदेश है ये अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाया जाता है। अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी भाग में यह प्रदेश स्थित है, जलवायु प्रदेश, और इसके अंतर्गत जो राज्य आते हैं वो है फ्लोरिडा, कैरोलिना, टेनेसी और मेक्सिको खाड़ी के जो तटवर्ती राज्य हैं जैसे अलाबामा, जॉर्जिया, मिसिसिपी आदि। ये जो राज्य हैं ये उष्ण शीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु रखते हैं। तो यहाँ जो गर्मियों का तापमान है वो 26.6 डिग्री सेल्सियस रहता है इस जलवायु प्रदेश में। लेकिन सर्दियों में यहाँ जो तापमान है वो हिमांक बिंदु पे पहुंच जाता है, यानी जो सर्दियां होती है वो बहुत अधिक सर्दी यहाँ पड़ती है। उसके अलावा ये जो क्षेत्र है यहाँ 7 महीने पाला नहीं पड़ता है, पाला मुक्त होते हैं 7 महीने, यानी जो 5 महीने हैं यहाँ पाला रहता है। और इस प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है, यानी वर्ष भर वर्षा होती रहती है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, समुद्री तट है जो मेक्सिको की खाड़ी है वहां स्थित है। तो साल भर यहाँ वर्षा होती है और मानसूनी पवन और चक्रवातों द्वारा यहाँ वर्षा होती है। और खासकर जो चक्रवात है, हरिकेन, वो यहाँ अधिक आते हैं। और इस क्षेत्र में जो वार्षिक तापांतर है वो अधिक नहीं रहता है, यानी इतनी ना तो अधिक गर्मी रहती है ना अधिक सर्दी रहती है, वार्षिक तापांतर कम ही रहता है यहाँ। और इस प्रदेश में पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर जो वर्षा है वो कम होती है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है शीत शीतोष्ण पूर्व तटीय जलवायु प्रदेश। अब ये जो जलवायु प्रदेश है जो अटलांटिक महासागर है उसके जो उत्तरी भाग है वो इसमें सम्मिलित है। और ये जो प्रदेश है ये न्यू इंग्लैंड से लेकर इंडियाना जो प्रांत है अमेरिका का, वो राज्य इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। और शीतकाल में यह प्रदेश बहुत अधिक ठंडा रहता है, शीतकाल में बहुत अधिक ठंडा रहता है। मगर जो उत्तरी पूर्वी भाग में जो 5 महान झीलें हैं, तो वहां जो क्षेत्र है वहां अधिक ना तो गर्मी रहती है ना अधिक सर्दी रहती है, समकारी प्रभाव रहता है उन झीलों की वजह से। और यहाँ जो जनवरी का तापमान है वो -2.8 डिग्री सेल्सियस रहता है। और गर्मियों में यहाँ तापमान यानी जुलाई का जो तापमान है वो 21.7 डिग्री सेल्सियस रहता है। उसके बाद ये देखो यहाँ
शीत ऋतु में यहाँ भारी हिमपात होता है। शीत ऋतु में बहुत अधिक भारी हिमपात यहाँ होता है। बोस्टन एक जगह है, यहाँ एक राज्य है यहाँ का। तो बोस्टन में जो तापमान है जनवरी में -2.8 डिग्री सेल्सियस रहता है और जुलाई में 21.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। यहाँ वार्षिक तापांतर अधिक है। गर्मियां यहाँ की सुहावनी होती है और वर्षा है जो तट के सहारे, जो तटीय क्षेत्र है वहां वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर के मध्य होती है। और जो झील क्षेत्र है, विशाल झील क्षेत्र या महान झील क्षेत्र है, वहां जो वर्षा है वो 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है और यहाँ भारी हिमपात भी होता है। और ये जो क्षेत्र है, यहाँ की जो जलवायु है वो शारीरिक कुशलता के लिए उत्तम रहती है, यानी स्वास्थ्यप्रद यहाँ की जलवायु है इस क्षेत्र की, शीतोष्ण पूर्व तटीय जलवायु प्रदेश की। उसके बाद है महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश। महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश है तो ये अमेरिका का आंतरिक भाग है, यानी महाद्वीपीय जलवायु यहाँ पाई जाती है। क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये समुद्र से दूर स्थित है, तो समुद्र का जो प्रभाव है वो यहाँ पर नहीं दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ देखो गर्मी, बहुत अधिक गर्मी होगी और जो सर्दी है वो भी बहुत अधिक होगी, यानी भीषण गर्मी होगी इस क्षेत्र में। इसका जो विस्तार है वो महान झीलों से लेकर रॉकी पर्वत तक है। तो यहाँ जो देखो कौन से राज्य इसके अंतर्गत आते हैं, विस्कासिन, मिनीसोटा, उत्तरी डकोटा, दक्षिणी डकोटा, नेब्रास्का, आयोवा और इलिनोइस, मिसौरी, कंसास, अरकनसास, ओक्लाहोमा राज्य हैं जहां पर ये महाद्वीपीय जलवायु है ये पाई जाती है। और यहाँ जो गर्मी है वो भीषण गर्मी है और सर्दियां यहाँ बर्फीली होती है, यानी जो टेम्परेचर है यहाँ माइनस में रहता है सर्दियों में। लेकिन इस प्रकार की जो जलवायु दशाएं हैं वो झीलों के निकट और खाड़ी के पास में दिखाई नहीं देती है, यानी जो जलीय क्षेत्र है वहां पर ना तो भीषण गर्मी रहती है ना ही अत्यधिक सर्दी रहती है। और जो सर्दियों में यहाँ हिमाग से जो तापमान है वो हिमाग से नीचे चला जाता है और गर्मियों में जो तापमान है वो 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। यहाँ वर्षा का जो वितरण है वो पूर्व से पश्चिम और दक्षिण की से उत्तर की ओर कम होता जाता है। यहाँ पे वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है और इसके पश्चिमी भाग में वर्षा है वो कम होती है और यहाँ पर चिनूक हवाएं चलती है। यहाँ की एक लोकल विंड है चिनूक यहाँ चलती है जो कि अत्यधिक सर्दी से यहाँ के निवासियों को राहत प्रदान करती है। चिनूक एक गर्म हवा है जो कि रॉकी पर्वत से प्रवाहित होती है। फिर नेक्स्ट है मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है अमेरिका के विषय में जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है। जो अमेरिका में जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो पश्चिमी भाग में स्थित है। वर्षा कम होती है पश्चिमी भाग में और वर्षा कम होने की वजह से कृषि कार्य भी कम होता है मगर पशुपालन अधिक होता है। तो इस प्रदेश की जो जलवायु है वो अति शुष्क और गर्म है। यहाँ वर्षा से अधिक वाष्पीकरण होता है, यानी वर्षा कम होती है, सूर्य तेज चमकता है जिससे वाष्पीकरण है यहाँ अधिक होता है। और इस प्रकार की जो जलवायु है वो अंतर पर्वतीय पठारों और मरुस्थलों में पाई जाती है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी राज्य जैसे उटाह, नेवादा, इडाहो, एरिजोना, मोंटाना, व्योमिंग, कोलोरेडो और ओरेगन, ये जो राज्य है यहाँ पर मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है।
और यहाँ जो वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है और ज्यादा से ज्यादा 50 सेंटीमीटर तक की यहाँ वर्षा होती है। और 50 सेंटीमीटर की जो वर्षा रेखा है वो अमेरिका को 2 भागों में बांटती है। यानी अमेरिका के पश्चिमी भाग में वर्षा है वो कम होती है और पूर्वी भाग में अधिक होती है। और जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, जो पश्चिमी क्षेत्र है, वहां सबसे कम वर्षा होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर तक की ही वर्षा होती है। गर्मियां यहाँ भीषण गर्मी पड़ती है और गर्मियों में यहाँ जो तापमान है वो 40 से 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। मगर जो रात में जो तापमान है वो 11 से 17 डिग्री तक रहता है गर्मियों में। तो इसका अर्थ यह हुआ जो तापांतर है यहाँ अधिक है, दिन में अधिक गर्मी रहती है और रात्रि में जो मौसम है वो सुहावना हो जाता है, इतनी गर्मी नहीं रहती। और यहाँ जो सूर्य है वो तेजी से चमकता है और केवल मरुस्थलीय क्षेत्र है यहाँ केवल 20 से 25 दिन ही बादल है वो दिखाई पड़ते हैं। बाकी यहाँ वर्षा कम होती है इस क्षेत्र में, क्योंकि यह वृष्टि छाया प्रदेश में है। तापांतर यहाँ अधिक रहता है। और उसके बाद है भूमध्य सागरीय जलवायु। देखो, भूमध्य सागरीय जो जलवायु है वो यूएसए में केवल कैलिफोर्निया में पाई जाती है। कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया में यह जलवायु है। केवल एक प्रांत ही आता है इसमें, कैलिफोर्निया। और जो भूमध्य सागरीय जलवायु है इसकी जो विशेषता है वो है सर्दियों में वर्षा। सर्दियों में वर्षा, सर्दियों में लगभग यहाँ 90% वर्षा होती है। जो कैलिफोर्निया राज्य है अमेरिका का, यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु है वो पाई जाती है। और भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता यह है कि यहाँ जो वर्षा है वो सर्दियों में होती है और लगभग 90% जो वर्षा है वो यहाँ सर्दियों में होती है। ग्रीष्म काल में यहाँ केवल 10% ही वर्षा होती है। और इस जलवायु प्रदेश का जो विस्तार है वो प्रशांत तट पर मुख्य रूप से कैलिफोर्निया में ही पाया जाता है। जो प्रशांत तट है इसके कैलिफोर्निया राज्य स्थित है, वहां पर यह भूमध्य सागरीय जलवायु है वो पाई जाती है। और यहाँ का प्रमुख लक्षण सर्दियों में वर्षा है। और शीत ऋतु यहाँ कम ठंडी होती है, अगर होती भी है तो वो सुहावनी होती है। यानी जो प्रशांत तट का जो भाग है, यानी समुद्री जो प्रभाव है वो यहाँ पे पड़ता है, उस वजह से यहाँ अधिक सर्दी नहीं पड़ती है और अधिक गर्मी भी नहीं होती है। क्योंकि भूमध्य सागरीय जो हमने पढ़ा था भूमध्य सागरीय जलवायु के विषय में, तो भूमध्य सागरीय जो जलवायु है वो स्वास्थ्य के लिए उत्तम होती है, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए उत्तम होती है। और ऐसी जलवायु में जो मनुष्य है वो उनकी जो मनुष्य की जो कार्य कुशलता है वो भी अच्छी होती है, अच्छे से वो कार्य कर सकता है। वार्षिक तापांतर यहाँ कम रहता है, यानी ना तो अधिक गर्मी ना अधिक सर्दी यहाँ होती है। तो वार्षिक तापांतर है वो कम होता है यहाँ पे। ग्रीष्म ऋतु यहाँ गर्म और शुष्क रहती है। अब शुष्क रहती है क्योंकि जो 90% जो वर्षा है वो यहाँ सर्दियों में ही हो जाती है, इसलिए जो ग्रीष्म ऋतु है यहाँ वो शुष्क होती है, वर्षा नहीं होती है यहाँ ग्रीष्म ऋतु में। और जो यहाँ वर्षा होती है इस क्षेत्र में वो पछुआ पवन की वजह से होती है, पछुआ पवन।
पछुआ पवन की वजह से यहाँ वर्षा होती है। 90% वर्षा शीत ऋतु में होती है और ग्रीष्म ऋतु में आकाश है वो साफ रहता है और जो सूर्य है वो तेज चमकता है। उसके बाद है नेक्स्ट है शीतोष्ण पश्चिमी तटीय जलवायु प्रदेश। अब शीतोष्ण पश्चिमी तटीय जलवायु प्रदेश है, ये जो तटीय प्रदेश है ये अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है और इसमें वॉशिंगटन और ओरेगन राज्य सम्मिलित होते हैं। और ये जो राज्य हैं वॉशिंगटन और ओरेगन है, यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। अमेरिका देश की सबसे अधिक वर्षा है वो इन पश्चिमी राज्यों में ही होती है, सबसे अधिक वर्षा। और जो वर्षा है वो लगभग साल भर होती है यहाँ। और मानवीय कार्य कुशलता के लिए भी ये जो जलवायु है शीतोष्ण पश्चिमी तटीय जलवायु ये सबसे उपयुक्त मानी जाती है। यानी एक अच्छी जलवायु है, ना अधिक गर्मी रहती है ना अधिक सर्दी होती है। यानी मनुष्य जो अपना कार्य है वो अच्छे से यहाँ कर सकता है, यानी मौसम उसे परेशान नहीं करता। जैसे हम जिस क्षेत्र में रहते हैं यहाँ भीषण गर्मी रहती है और अभी जैसे सर्दी है तो सर्दी भी बहुत अधिक है, घना कोहरा छाया रहता है सुबह, तो मौसम के कारण यहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मगर ये जो कुछ प्रदेश है यहाँ मौसम है वो मनुष्य के कार्य को प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ भी जो वर्षा है वो पछुआ पवनों के कारण होती है। और जो दक्षिणी भाग की अपेक्षा यहाँ उत्तरी पश्चिमी भाग में अधिक वर्षा होती है। जनवरी में यहाँ तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस यहाँ रहता है। अब अंतिम है जलवायु प्रदेश है टुंड्रा प्रकार की जलवायु। अब टुंड्रा प्रकार की जो जलवायु है वो बहुत अधिक शीतल होती है। यानी टुंड्रा प्रदेश वो है जो उत्तरी ध्रुव के जो नजदीक होते हैं। अब जो टुंड्रा प्रदेश है इसमें देखो जो राज्य आएगा वो अलास्का आएगा, अमेरिका का अलास्का राज्य। ये देखो एक तो सबसे उत्तर में स्थित है अमेरिका के, ठीक है, सबसे उत्तर में पश्चिम में स्थित है। ठीक है, जो उत्तरी ध्रुव है उसके ये नजदीक स्थित है और अमेरिका की जो मुख्य भूमि है उससे दूर स्थित राज्य है। पहले जो अलास्का है ये रूस का एक भाग हुआ करता था, मगर रूस ने इसे अमेरिका को बेच दिया था। जो टुंड्रा प्रकार की जलवायु है ये अलास्का, अमेरिका के अलास्का राज्य में पाई जाती है। यहाँ बहुत अधिक ठंड रहती है, बल्कि ये समझ लो कि यहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है अलास्का क्षेत्र में। और यहाँ जो वर्षा है वो बर्फ के रूप में ही होती है, हिम के रूप में होती है। और यहाँ का औसत वार्षिक तापमान है अलास्का का औसत वार्षिक तापमान -6 डिग्री सेल्सियस है। यानी जो तापमान है यहाँ वो माइनस में ही रहता है, -6 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो यहाँ रहता है। बहुत ही कम तापमान यहाँ रहता है, ठीक है, यानी जमाव बिंदु पे रहता है। वर्ष भर यहाँ पे बर्फ है वो जमी रहती है। और उसके बाद यहाँ जो जुलाई का जो तापमान है, जुलाई का तापमान वो है 4.4 डिग्री सेल्सियस। अब देखो
तापांतर भी कमी है, और देखो जुलाई का तापमान भी 4.4 डिग्री सेल्सियस है। और ये जो तापमान है जुलाई का, तो ये जो तापमान है यहाँ, जो हमारे यहाँ तापमान है उसके अनुसार देखो ये एक शीत ऋतु ही है, ठीक है। एक ही ऋतु यहाँ रहती है, वो है शीत ऋतु, ठीक है। तो गर्मियां यहाँ होती ही नहीं है, शीत ऋतु यहाँ सबसे लंबी होती है। शीत ऋतु का जो टाइम पीरियड है वो यहाँ सबसे अधिक है टुंड्रा प्रकार की जलवायु में, ठीक है। तो ये थे अमेरिका के जलवायु प्रदेश। इसके अलावा एक त्रिवार्ता है, जलवायु रहता है त्रिवार्ता। इन्होंने देखो अमेरिका की जलवायु को 8 भागों में बांटा है। इन्होंने 8 भागों में बांटा है, त्रिवार्ता जलवायु रहता है, और इन्होंने अमेरिका की जो जलवायु है उसे 8 भागों में बांटा है। तो ये अमेरिका की जलवायु है वो हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम अमेरिका की प्राकृतिक वनस्पति और वन संपदा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।